एक मठ में मास्टर कोजी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। वह अपनी गहन शिक्षाओं और छोटी मनोरम कहानियों के माध्यम से अपने शिष्यों को ज़ेन के गहरे सिद्धांतों को प्रदान करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन रियो नाम का एक युवा और उत्सुक शिष्य मास्टर कोजी से मिलने आया। रियो हाल ही में एक साथी शिष्य के साथ तीखी बहस में शामिल हो गया था और आदरणीय गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए उत्सुक था। भिक्षु एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बैठा था, चुपचाप पंखुड़ियों को देख रहा था क्योंकि वे धीरे से ज़मीन पर गिर रहे थे। रियो ने आदरपूर्वक सर झुकाया और कहा, मास्टर कोजी, आपके पास बुद्धिमत्ता की तलाश में आया हूँ। मेरी एक साथी शिष्य के साथ बहस हो गई और मेरा निर्णय क्रोध और हताशा से घिर गया। मैं भविष्य में ऐसे झगड़ों से कैसे बच सकता हूँ? कोजी बोले, जीवन में 5 स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें चुप रहना सबसे अच्छा होता है। इसके बाद मास्टर कोजी ने ज़ेन गुरुओं की पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान को साझा करते हुए अपनी शिक्षाएं प्रदान करना शुरू किया। सबसे पहले, जब आपका निर्णय स्पष्ट हो, तो मास्टर कोजी ने धीरे से कहा, यदि आप अपने आप को क्रोध या चिंता जैसी भावनाओं से अभिभूत पाते हैं तो चुप रहना बेहतर है। बोलने से पहले अपने विचारों को परिपक्व होने का समय दें, क्योंकि जल्दबाजी में बोले गए शब्द पछतावे का कारण बन सकते हैं। दूसरा, जब आपके शब्द दुखदायी होंगे। उन्होंने आगे कहा, शब्दों में ठीक करने की शक्ति होती है, लेकिन वे गहरा घाव भी कर सकते हैं। बोलने से पहले इस बात पर विचार करें कि आपके शब्द उपयोगी होंगे या सिर्फ कष्ट पहुंचाएंगे। याद रखें, कठोर सत्य, करुणा और दयालुता के साथ सबसे अच्छे से बोले जाते हैं। तीसरा, जब आपकी राय मायने नहीं रखती। मास्टर कोजी ने समझाया, यह स्वीकार करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है कि कभी-कभी किसी भी स्थिति में हमारे विचारों का कोई महत्व नहीं होता है। जब आपके पास ज्ञान या विशेषज्ञता की कमी हो तो मौन रहना अधिक बुद्धिमानी है, क्योंकि मौन रहकर आप दूसरों से सीख सकते हैं। चौथा, जब आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। तो उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में जो दूसरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, बिना निश्चितता के बोलने से बचें। बिना सबूत की अटकलें गलतफहमियां और गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। आखिरी, जब आपको बोलने से मना किया गया हो। तो मास्टर कोजी ने जोर देकर कहा, ऐसे समय होंगे जब अन्य लोग आपको चुप रहने के लिए कहेंगे और उनकी इच्छाओं का सम्मान करना आवश्यक है। ऐसे क्षणों में सुनने और सीखने के अवसर का लाभ उठाएं। जैसे ही रियो ने मास्टर की शिक्षाओं को आत्मसात किया, उसे अपने ऊपर शांति और समझ की भावना महसूस हुई। मौन रहने की 5 स्थितियों ने उन्हें जीवन की चुनौतियों को अधिक ज्ञान और करुणा के साथ पार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। अगले सप्ताहों में उसने यह पहचानना सीख लिया कि कब उसकी भावनाएं उसके निर्णय पर हावी हो गई और स्पष्टता हासिल करने के लिए खुद को समय देना सीखा। उन्होंने असहमति के क्षणों में भी दयालु शब्दों को चुनने की शक्ति की खोज की और हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर महसूस किए बिना दूसरों को सुनने में सांत्वना पाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अपने विचारशील और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाने लगे। लोगों ने उनसे सलाह मांगी, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने मास्टर कोजी से मार्गदर्शन मांगा था। मठ के शांति वातावरण में चेरी ब्लॉसम का पेड़ हर साल खिलता रहा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने वाली ज्ञान का गवाह था। और शांत पहाड़ों के बीच मौन और करुणा की भावना जीवित रही, जो ज़ेन शिक्षाओं की शांत फुसफुसाहट में ज्ञान की तलाश में आने वाली सभी लोगों के दिलों को छू रही थी।
धन्यवाद और धन्य रहें।